नमस्कार। चलिए आज भारत के मध्यकालीन इतिहास के उन कुछ लड़ाइयों में गोता लगाते हैं। वो लड़ाइयां जिन्होंने आने वाली सदियों का मतलब पूरे भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, क्या यह मुमकिन है कि 1000 साल के लंबे इतिहास को बस कुछ ही खास, कुछ ही निर्णायक दिनों में समेट दिया जाए? ये सवाल अपने आप में काफी बड़ा है ना? तो इसका जवाब हैरानी की बात है, अक्सर हाँ में ही होता है। देखिए, इतिहास हमेशा ना धीरे धीरे आराम से नहीं बदलता। कई बार तो एक लड़ाई, बस एक लड़ाई, एक डोमिनो की तरह होती है। मतलब पहला डोमिनो गिरा और फिर उसके पीछे बदलावों की एक पूरी की पूरी लाइन लग जाती है। और भारत का जो राजनीतिक नक्शा हम आज देखते हैं, वो असल में ऐसे ही कुछ खास, बेहद जरूरी पलों में गढ़ा गया था। तो चलिए सबसे पहले उस डोमिनो की बात करते हैं। वो पहला बड़ा पत्थर जो गिरा और जिसने उत्तर भारत में सदियों तक चलने वाले एक बिल्कुल नए शासन की नींव रख दी। वो साल था 1192। बस एक तारीख, लेकिन एक ऐसी तारीख जिसने उत्तर भारत की तकदीर, आप कह सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। यही वो साल था जब तराइन के मैदान में दो बहुत बड़ी शक्तियां आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ था मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ थे अजमेर और दिल्ली पर राज करने वाले पृथ्वीराज चौहान। और इस लड़ाई का नतीजा जबरदस्त था। देखिए, 1192 से पहले तक उत्तर भारत पर राजपूत राजवंशों का दबदबा था, उनका शासन था। लेकिन बस उस एक हार के बाद तस्वीर पूरी तरह पलट गई। मध्य एशिया से आए तुर्क शासकों का एक नया दौर शुरू हो गया। और यही वो शुरुआत थी जिसने आगे चलकर लगभग 300 साल तक चलने वाली दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। चलिए अब कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं। करीब 300 साल आगे हम पहुंचते हैं एक और बड़े गेम चेंजिंग मोड़ पर। एक ऐसा पल जब भारत की धरती पर एक नया, एक बहुत ही महान साम्राज्य दस्तक दे रहा था। ये थी पानीपत की पहली लड़ाई। मैदान में एक तरफ खड़ा था दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी और उसे चुनौती देने वाला था बाबर। साल था 1526। ये वो निर्णायक टकराव था जिसने सब कुछ तय कर दिया। पता है, बाबर की सेना असल में छोटी थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो लोदी के पास नहीं थी। तोपों और एक बेहतर सैन्य रणनीति ने, आप कह सकते हैं, युद्ध का पासा ही पलट दिया। और इस नई तकनीक का नतीजा, वो तो बिल्कुल साफ था, एकदम क्रिस्टल क्लियर। दिल्ली सल्तनत जो 1206 से चली आ रही थी, खत्म हो गई, उसका अंत हो गया। और ठीक उसी जगह पर एक नए साम्राज्य ने जन्म लिया, मुगल साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत पर अगले 300 से भी ज्यादा सालों तक राज किया। लेकिन रुकिए, ये जो निर्णायक लड़ाइयों का सिलसिला था ना, ये सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये कहानी तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में चल रही थी। चलिए अब दक्षिण की ओर देखते हैं। 1336 में एक बहुत ही शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। कला और संस्कृति का एक बड़ा गढ़ था ये। लेकिन फिर 2 सदियों से भी ज्यादा समय बाद साल 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई और इस एक लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। दक्कन की सल्तनतों ने मिलकर इसे हराया और इस महान साम्राज्य का सूरज डूबने लगा। हाँ, और भी वजहें थीं, लेकिन ये लड़ाई वो निर्णायक मोड़ थी। अच्छा, अब पश्चिम की तरफ चलते हैं। यहां छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का जबरदस्त उदय हुआ। लेकिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली से मिली उस हार ने मराठों की बढ़ती ताकत को एक बहुत बहुत बड़ा झटका दिया। और इसके कारण पूरे उपमहाद्वीप में एक पावर वैक्यूम, मतलब शक्ति का एक खालीपन सा बन गया। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो शायद इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे अजीब मोड़ था। एक ऐसा मोड़ जहां एक व्यापार करने आई कंपनी खुद शासक बन बैठी। हाँ, ये बात बहुत दिलचस्प है। अगला जो डोमिनो गिरा, उसे किसी राजा ने, किसी सुल्तान ने नहीं, बल्कि एक ट्रेडिंग कंपनी ने गिराया। हम बात कर रहे हैं 1757 की प्लासी की लड़ाई की। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब सिराज उद दौला। इस लड़ाई में अंग्रेजों की जो जीत हुई, वही जीत भारत में उनके राजनीतिक दबदबे की असली शुरुआत थी। और इस जीत के ठीक बाद 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई। इसके बाद अंग्रेजों को मिल गए दीवानी अधिकार। अब ये दीवानी अधिकार क्या थे? इसका सीधा सा मतलब था कि बंगाल में टैक्स यानी राजस्व वसूलने और दीवानी मामलों पर फैसला करने का हक अब कंपनी के पास था। तो आप समझ सकते हैं, असल में वो उस पूरे प्रांत के शासक ही बन गए थे। तो
अगर हम इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो इतिहास की एक पूरी चेन रिएक्शन, एक श्रृंखला अभिक्रिया साफ साफ नजर आती है। चलिए इस डोमिनो इफेक्ट को एक बार फिर से समझते हैं। पहला डोमिनो गिरा 1192 में तराइन की लड़ाई में, जिसने तुर्की और सल्तनत शासन की नींव रखी। फिर दूसरा डोमिनो 1526 में पानीपत में गिरा, जिसने मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। इसके बाद 1757 में प्लासी की लड़ाई ने ब्रिटिश राज का रास्ता खोल दिया और आखिरकार 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन भारत पर स्थापित हो गया। मतलब ये कि सदियों के फासले पर लड़ी गई बस मुट्ठी भर लड़ाइयों ने उस भारत को शक्ल दी, उस भारत का निर्माण किया जिसे हम आज जानते हैं। और ये पूरी कहानी हमें बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इतिहास में ऐसे और कितने मोड़ आए होंगे, ऐसे कितने पल होंगे जो एक बिल्कुल ही अलग भविष्य से बस एक लड़ाई की दूरी पर थे।